हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल MTV अजीत ऑफिशियल में। तो आज मैं आप लोगों के बीच में लेकर आया हूं एक MBA किए हुए लड़के की माँ की दर्द भरी कहानी। इस कहानी की शुरुआत होती है दिल वालों की नगरी कहे जाने वाली दिल्ली से। एक राजेश नाम का लड़का था जो कि एक अमीर घराने का है। वह अपने माँ बाप का इकलौता लड़का है। जब राजेश MBA की पढ़ाई कर रहा था तभी उसके पिता का देहांत हो गया, क्योंकि उसके पिता एक धनी और संपन्न व्यक्ति थे। इसलिए राजेश को किसी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा और पढ़ाई अच्छे से पूरा हो गया। राजेश का कॉलेज में पढ़ाई करते समय ही एक अमेरिकी कंपनी से सिलेक्शन हो गया, मगर घर में राजेश और उसकी माँ ही रहते थे। अगर राजेश अमेरिका चला जाता तो उसकी माँ अकेली पड़ जाती। सिलेक्शन वाली बात जब राजेश अपनी माँ को बताया तो उसकी माँ बोली, बेटा अगर तुम्हारा जाने का मन है तो तुम खुशी मन से जाओ, मगर मुझसे रोज फोन कर बात कर लिया करो। राजेश ने कहा, ठीक है, करता रहूंगा, और कहा, आपका हाल चाल लेता रहूंगा। राजेश कुछ दिन बाद अमेरिका चला गया। कुछ दिन तक वह रोज अपनी माँ के पास फोन करके बात किया, मगर धीरे धीरे राजेश अपने काम में इतना व्यस्त होता चला गया कि अपनी माँ से रोज बात न करके कभी कभी बात करने लगा, और उसकी माँ उसके कारण पूछती। तब राजेश काम का ओवरलोड बता दिया करता था। धीरे धीरे समय बीतता गया। अब राजेश अमेरिका में ही अपनी शादी कर लिया और महीने में 2 महीने पर माँ के पास फोन करता। उसकी माँ घर में अकेले ही रहती थी और धीरे धीरे उनकी तबीयत भी खराब होने लगी। उधर राजेश अपनी पत्नी और पैसा कमाने में इतना व्यस्त हो गया कि उसको अपनी माँ का ध्यान नहीं रहता। एक दिन जब राजेश की पत्नी ने माँ के बारे में पूछा, तब राजेश को अपनी माँ की याद आया और उसने अपनी माँ के पास फोन किया, मगर उसकी माँ फोन नहीं उठाई। राजेश ने अपनी पत्नी से कहा, लग रहा है माँ नाराज हो गई, अब किसी और दिन फोन करूंगा। उसके बाद लगभग 4 महीने तक राजेश अपनी माँ के पास फोन नहीं किया। एक दिन उसको किसी काम से अपने देश भारत आना हुआ तो राजेश सोचा, चलो अपनी माँ से मिल लेता हूँ। राजेश घर पहुंचा, दरवाजे की घंटी बजाया, मगर दरवाजा नहीं खुला। काफी देर तक घंटी बजाने तक दरवाजा नहीं खुला तो राजेश ने दरवाजा तोड़वा दिया और घर के अंदर गया। घर के अंदर से बहुत ही बदबू आ रहा था। राजेश जैसे ही अपनी माँ के कमरे में गया, एकदम दंग रह गया। उसको अपनी माँ पर भरोसा ही नहीं हो रहा था, क्योंकि उसकी माँ का देहांत लगभग 5 महीने पहले हो चुका था और उनका शरीर, जिसमें केवल हड्डियां ही बची थीं, फर्श पर पड़ा था। राजेश चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा। उसको अपने लेकिन वो कहा गया, ना अब पछताए का होता है जब चिड़ियां चुन गई खेत। अपनी कुकर्म पर राजेश को इतना पछतावा हुआ कि वह कुछ दिन बाद पागल हो गया। राजेश को अपने कर्म का फल मिल गया। सीख यह है कि इंसान को पैसा कमाने के साथ साथ अपने परिवार का भी पूरा ध्यान रखना चाहिए। सो थैंक यू फ्रेंड। अगर आपको मोटिवेशनल स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें और हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें।